दिल्ली में सियासत थम नहीं रही है। शीश महल को लेकर बवाल चल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपना अपना गाना लॉन्च कर दिया। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। Date of poll is 5th and counting is 8th. इस बार भी रिजल्ट आएंगे और बम्पर वोटों से, बड़ी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। उस दिन एक ही आवाज आएगी कि आपदा सरकार जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली से वो विधायक नहीं बन रहे हैं। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। चुनाव की देखिए 2025 में देश के पहली विधानसभा चुनाव यानी कि दिल्ली चुनाव की डेट शीट आज आ गई है। नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी खबर। आज से ठीक 29 दिन बाद दिल्ली में वोट पड़ेंगे। मतदान होगा 5 फरवरी। ठीक 32 दिन बाद 8 फरवरी साफ हो जाएगा साहब किसकी सरकार। 8 फरवरी किसके लिए? आपदा, जो शब्द प्रधानमंत्री ने कॉइन किया, आपदा। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के ठीक बाद यह साफ हो गया है कि यह चुनाव इमोशन वर्सेस करप्शन के बीच होने वाला है। 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, डेट शीट आ जाएगी है। चुनावी डेट शीट आने के बाद तुरंत आम आदमी पार्टी ने फिर से दिल्ली वालों को एक बार फिर से इमोशनल करने की कोशिश की है साहब। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इमोशनल कार्ड चल रहा है आम आदमी पार्टी का, और चल जाता है। कल बीजेपी के पूर्व सांसद याद है रमेश भिदुड़ी, जिनके बयान से खुद बीजेपी ने भी अपने आप को अलग कर लिया था। रमेश भिदुड़ी के आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू दिखाई दिए थे, वो रोती हुई दिखाई दी थी आतिशी। आज आतिशी ने प्रेस, ये देखिए उनका वो चेहरा, वो रोता हुआ चेहरा, उनकी आंखों में आंसू थे, वो भावुक थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के सीनियर लीडर ने की, बीजेपी ने अपने आप को अलग कर दिया। आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और दावा कर दिया, एक और इमोशनल कार्ड कि मुझे घर से भी बेघर कर दिया साहब 3 महीने में। कह रही है कि कल रात उनका सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकालकर फेंक दिया। वो कह रही है कि ऐसा 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। 3 महीने में दूसरी बार मेरे को बेघर कर दिया। आतिशी ने आरोप लगाया कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, वो उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन 6 जनवरी यानी कि कल पीडब्ल्यूडी, अच्छा वैसे पीडब्ल्यूडी की ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चिट्ठी लिखी गई और 3 महीने में दूसरी बार मेरा घर छीन लिया। सिटिंग सीएम आतिशी कह रही है मेरे को फिर बेघर कर दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने उसी बंगले को छीने जाने का आरोप लगाया है जिसमें पूर्व, अच्छा ये जो पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी है ये भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। इसमें हालांकि दूसरा दावा है, वो तो कह रहे हमने तो 2-2 फ्लैट ऑफर किया, आप आइए, वो शिफ्ट नहीं होना चाह रही है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें रहा करते थे। शीश महल की मैं बात कर रहा हूं, एक कथित शीश महल। बीजेपी और कांग्रेस जिस बंगले को भ्रष्टाचार का शीश महल कहती है, इससे पहले आतिशी की ओर से आरोप क्या लगाया गया था साहब कि उन्होंने केजरीवाल वाले बंगले में जैसे ही रहना शुरू किया, 8 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनका सामान बाहर कर दिया था। अच्छा ये 2 तस्वीरें भी आ गई हैं सामने, दिलचस्प है साहब। ये आम आदमी पार्टी कह रही है 3 महीने में 2-2 बार बेघर कर दिया मेरे को।
पहले पूरा रिक्शा विक्शा वो ट्रॉली व्रॉली सब आ गए थे, घर का सामान बाहर जा रहा था, तब बीजेपी ने कहा था नौटंकी ड्रामा, खुद आतिशी ने, खुद आम आदमी पार्टी वालों ने ड्रामा कराया, तब बीजेपी ने ऐसा कहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा तब बेघर किया, अब फिर कह दिया कल फिर बेघर कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी जारी कर दी कि चलिए छोड़िए। बीजेपी ने तब भी कहा था कि आतिशी बिना आवंटन बंगले में घुसने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद आज फिर आतिशी ने बीजेपी पर बंगला खाली करने का आरोप लगा दिया। अब इसी को लेकर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है साहब, अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया, कहा कि 3 महीने के अंदर, अच्छा पोस्ट आ गया स्क्रीन पर, बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी जी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। 3 महीने के अंदर अंदर बीजेपी ने फिर से निकाल दिया। आतिशी जी को गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकालकर ये लोग अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है और इसलिए ये लोग ऐसी गंदी पॉलिटिक्स पर उतर आए। लेकिन खुद दिल्ली सरकार, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, यह आम आदमी पार्टी का दावा आपने समझ लिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दे दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिट्ठी में बंगले का आवंटन रद्द करने के कारण बताए। कारण नंबर 1 सुनिए, जो वजह बताई है। कारण नंबर 1 कि आतिशी को 15 दिनों के अंदर अंदर बंगले का कब्जा लेना था। 3 महीने तक बंगले का कब्जा नहीं लिया। इतने रिमाइंडर्स दिए गए, ये सब चिट्ठी के हिसाब से है, पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी। वो कह रहे कि हमने तो 3 इतने रिमाइंडर्स भेजे, 15 दिनों के अंदर अंदर जो होना था वो आपने बंगले पर कब्जा नहीं लिया। कारण नंबर 2 जो बताया जा रहा है साहब, जिसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि बंगला जो है शीश महल, वो जांच के दायरे में है, सीबीआई ईडी जांच के दायरे में है और बंगले की जरूरत भविष्य में होने वाली जांच के लिए सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो शिफ्ट होती हैं तो उनको भी जांच में सहयोग करना पड़ेगा। सीएजी जो है प्राइमा फेसी करप्शन की बात कह चुका है शीश महल में, तो जिस बंगले पर भ्रष्टाचार के आरोप है उसमें शिफ्ट हो तो हो कैसे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह भी कहा है कि आतिशी को 2 और ऑप्शंस दिए गए थे बंगले के, 2 ये है जिसमें लिखा गया है कि अलॉटीज इज द डायरेक्टर ऑफ अलॉटमेंट पीडब्ल्यूडी जीएनसीटीटी इज प्लीज टू ऑफर 2 अंडर मेंशन्ड पीडब्ल्यूडी जनरल पूल बंगलोज टू मिस आतिशी। ये पीडब्ल्यूडी का ऑफर लेटर है साहब कि आपको 2 बंगलो हम ऑफर कर रहे हैं। 2 बंगलो नंबर 2 8 राजनिवास लेन सिविल लाइंस न्यू दिल्ली या बंगलो नंबर 115 अंसारी रोड दरियागंज न्यू दिल्ली। ये पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी है जिसमें कहा गया 2 बंगलो ऑफर हम आपको कर रहे हैं। तो बेघर करने का आरोप कहां से? तो पीडब्ल्यूडी कह रही है कि डायरेक्टर ऑफ अलॉटमेंट पीडब्ल्यूडी जीएनसीटीडी इज प्लीज टू ऑफर 2 अंडर मेंशन्ड पीडब्ल्यूडी जनरल पूल बंगलोज टू मिस आतिशी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर to choose one as per the provisions of Delhi administration allotment of government residences। मतलब 2 बंगलो हैं साहब, आप इसमें से जो आपको चूज करना है आप चूज कर लीजिए। वहीं बीजेपी का आरोप है साहब कि आतिशी ने जानबूझकर शीश महल कहे जाने वाले बंगले का कब्जा नहीं लिया। ऐसा इसलिए ताकि बंगला बंद रहे, क्योंकि अगर वो शिफ्ट हुई तो फिर शीश महल की सच्चाई सामने आ जाएगी। बंगला बंद रहेगा, बंगला खुल गया तो राज खुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। आतिशी जी से मेरा निवेदन है कि रोज नौटंकी करने की बजाय इस मकान को लेकर के वो ये बता दें कि उनका मकान है कौन सा। बीजेपी दरअसल दावा कर रही है साहब की शिफ्ट ही नहीं हो रही थी, ये शिफ्ट ही हुई ही नहीं तो बंगला खाली कराने का सवाल ही नहीं। हमने तो पीडब्ल्यूडी कह रही है, हमने तो 2 बंगलो ऑफर किए। इसी बात से साफ है साहब कि दिल्ली चुनावों के केंद्र में शीश महल अरविंद केजरीवाल शीश महल रहने वाले हैं। शीश महल पर कल ही सीएजी की भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी, कई ऐसी बातें कही गई जिससे मतलब आम आदमी पार्टी के लिए वाकई मुश्किल हुआ कि लाखों के पर्दे ये सब पता नहीं कहां से। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाया कि कोरोना के वक्त जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए अयाशी का महल बनवा रहे थे, कोट अनकोट भारतीय जनता पार्टी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कथित शीश महल में 96 लाख के पर्दे बताए साहब,
96 लाख 1 करोड़ के लगभग पर्दे, 66 लाख का संगमरमर के पत्थर वहां पर लगे थे, 46 लाख की वॉल टाइल। अच्छा, सब है आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है सब। मतलब 16 लाख के सिल्क कारपेट, लाखों रुपए के कारपेट हैं, आलीशान चीजें, ये सब कुछ वहां पर था। ये सब कुछ सीएजी की रिपोर्ट। बीजेपी का आरोप है कि बंगले के नवीनीकरण के लिए शुरुआती बजट करीब 8 करोड़ रखा गया था। अब इसको क्या नाम दिया जा रहा है? इसको नाम दिया जा रहा है कि यह शीश महल घोटाला है। घोटाला कैसे, सुनिए। बीजेपी कह रही है साहब कि इसके शुरुआती रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ का बजट था। 8 करोड़ बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ पहुंच गया। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कल मीडिया कैमरों के साथ कथित शीश महल जाएंगे और बंगले में स्विमिंग पूल, सोने का टॉयलेट और मिनी बार ढूंढने की वो कोशिश करेंगे। सुनाते हैं आपको। पूरी दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि दिन रात तुम मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलते हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। अब देखिए, कथित शीश महल के मुद्दे पर घिरी आम आदमी पार्टी ने आज चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, एक गाना लॉन्च किया गया। इस कैंपेन सॉन्ग की थीम है फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन सॉन्ग पर सबसे ज्यादा बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस राशन पानी लेकर चढ़ गई है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, वैसे कांग्रेस कई लड़ाई में नहीं है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ज्यादा हमलावर है। दोनों का मैं आपको दिखाता हूं, कांग्रेस का निशाना, उससे पहले आम आदमी पार्टी का गाना, फिर बीजेपी का भी एक प्रमोशनल सॉन्ग आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दिखाइए साहब। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। पता है खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल कितने खास हैं। उनकी शान और शौकत के लिए जनता के पैसों से बने शीश महल में चीजों के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 96 लाख के पर्दे, 17 लाख के रेशमी कालीन, 39 लाख का किचन का सामान, 20 लाख का जकूजी, सोना और स्पा, 5 लाख का मिनी बार, 20 लाख का टीवी कंसोल, 13 लाख के सोफे, 75 बड़े बड़े स्पीकर, 50 एयर कंडीशनर, 19 लाख का जिम का सामान। ऐसी ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, अच्छे अच्छे रईसों तक को नसीब नहीं। और देखिए ना, उधर बीजेपी ने भी अपना एक थीम सॉन्ग जारी कर दिया। बीजेपी ने पंचलाइन जानते हैं क्या है? कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। सुनाते हैं आपको। हमने दिल्ली के मालिक बन बैठे, लगे हो बस तुम ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दंगों का दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को तगड़ी फटकार चाहिए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन